Hello kids, how are you all today? Hope you all are doing good. In our last video, we have done the introduction of chapter 6 integers. Today we will do exercise 6.1. तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. So let's begin with the exercise. Exercise 6.1. Here in this first question we have to write opposites of the following. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है इंक्रीज इन वेट. तो इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होता है? डिक्रीज. तो इंक्रीज इन वेट, आंसर विल बी डिक्रीज इन वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन B1 30 किलोमीटर नॉर्थ. तो 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होगा? साउथ. तो इट्स 30 किलोमीटर साउथ. सी 80 मीटर ईस्ट. तो 80 मीटर ईस्ट का क्या होगा? 80 मीटर वेस्ट. D1 लॉस ऑफ ₹700. तो लॉस का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों? इट्स गेन. तो लॉस का ऑपोजिट होगा गेन ऑफ ₹700. 100 मीटर अबव सी लेवल. तो 100 मीटर अबव का ऑपोजिट होगा बिलो. तो यहाँ पे आंसर आएगा 100 मीटर बिलो सी लेवल. सो let's move on to the next question. Question number 2. Represent the following numbers as integers with appropriate signs. तो यहाँ हमें integers लगाना है और उसके साथ उसके sign लगाना है. तो first question is an aeroplane is flying at a height 2000 meter above the ground. तो जब हम कोई भी चीज़ ऊपर बोलते हैं, above के लिए बोलते हैं, तो वहाँ हमारा sign आता है positive का. तो यहाँ क्या आ जाएगा? plus 2000. Okay. Next question, a submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level. अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया? below word. तो below से हम क्या समझते हैं कि हमें नेगेटिव साइन लगाना है. तो हमारा 800 है, यहाँ पे हम 800 लिखेंगे और उसके आगे हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे. Now C1 a deposit of ₹200. अब डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, हमने कोई चीज़ जमा की है. तो जमा की होगी तो हम उसके लिए क्या साइन लगाएंगे? पॉजिटिव का. तो प्लस 200 विल बी द आंसर. विड्रॉल ऑफ ₹700. विड्रॉल माने कोई चीज़ निकालना. जब हम कोई चीज़ निकालते हैं तो वो कम हो जाती है, तो उसका क्या आंसर आएगा? -700. Now let's move on to the next question, that is question number 3. Represent the following numbers on a number line. तो हमें यहाँ पे कुछ इंटीजर्स दिए होंगे, कुछ पॉजिटिव में है, कुछ नेगेटिव में है. वी हैव टू रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर लाइन. अब यहाँ हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी. ओके, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम सेंटर में 0 बनाएंगे, फिर जितने भी राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होंगे दैट आर पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम नंबर्स लिखेंगे वो हम लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स. तो यहाँ क्वेश्चन दिया है +5. तो +5, जैसे मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. तो पॉजिटिव +5 हम कहाँ लिखेंगे? हम मूव करेंगे 0 से, एक एक नंबर हम मूव करेंगे 5 तक. तो यहाँ हम 0 से मूव करेंगे 1 2 3 4 एंड 5. तो हियर दिस इज +5. तो ये हमारा 5 +5 आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. हम नेगेटिव इंटीजर देखते हैं. दिस इज -10. तो अब -10 है तो हमें क्या करना है? हमें मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड पे. जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो हम काउंट करेंगे -1 से. -1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो -10 कहाँ है? यहाँ है. तो यहाँ हम 0 से -10 पे पहुँच गए. तो ये हमारा -10 हो गया. सेम हम ऐसे ही +8 करेंगे, +8. तो पॉजिटिव के लिए हम फिर कहाँ मूव करेंगे? फिर हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे, फिर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 8 तक. तो ये हमारा +8 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर D. हमें -1 मार्क करना है. अगेन -1, हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे और ये हमारा -1 आ गया. नेक्स्ट वी हैव टू मार्क -6. अगेन सेम, लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है 0 से. 0 -1 -2 -3 -4 एंड देन -5 एंड -6. तो यहाँ -6 को या तो आप सर्कल कर दें या फिर आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं एक आर्क बना के. Now let's move on to the next question, that is question number 4.
adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. तो आपके बुक में ये जो नंबर लाइन बनी है वो एक वर्टिकल नंबर लाइन बनी है, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बना दिया है. ओके, तो उसमें आपके बुक में क्या मार्क किया गया है, एक ज़ीरो दिया है, ज़ीरो मार्क किया गया है नंबर लाइन पे, देन +8 मार्क किया गया है और कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ पॉइंट्स दिए हैं. कौन से पॉइंट्स दिए हैं, A, B, C एंड D. यहाँ पे H मार्क किया गया है, G, F एंड E. तो अब हम क्या करेंगे, 0 से +8 तक हमारा ये नंबर्स दिए हैं, हम बीच में सारे नंबर्स उस पर नंबर लाइन पे डाल लेंगे. 1 2 3 4 5 6 जो मिसिंग नंबर्स हैं वो सब हम यहाँ पे लिख लेंगे. फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐसे ही सारे नेगेटिव इंटीजर्स मार्क करेंगे. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस देन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर A. If point D is +8, then which point is -8? तो पॉइंट D जो है वो उस पर क्या मार्क किया गया है, +8 जो है वहाँ पे पॉइंट D है. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो -8 लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है, तो उसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, दैट इज F. तो आंसर विल बी पॉइंट F. Now we'll move on to the next question, that is point G a negative integer or a positive integer? तो point G कहाँ है हमारा, point G जो है -6 पे है and that is on left hand side. So point G क्या हुआ, it's a negative integer. तो उसका आंसर आएगा it's a negative integer. Now question number C, write integers for point B and E. तो point B and E पे हमें जो integers हमने लिख लिए हैं, तो point B पे कौन सा integer है, point B पे है it's 4, +4. ओके, और पॉइंट E पे कौन सा है, E पे जाएंगे तो E पे हमने नंबर्स लिख लिए हैं, यहाँ पे इट्स -10, तो E का क्या हो जाएगा, -10. नाउ विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू. लीस्ट बोले तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो आंसर इज पॉइंट E. E कहाँ है, E जो है वो नेगेटिव में है, -10. तो नेगेटिव जो होगा, जो लास्ट का जो नंबर है, नेगेटिव वाले नंबर्स जो होंगे उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगी. So let's move on to the last question, that is question number 5. Following is the list of temperature of 5 places in India on a particular day of the year. तो यहाँ हमें कुछ प्लेसेस दिए हैं, उनके टेम्परेचर्स दिए हैं. ओके, हमें उन्हें लिखना है. तो सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली एंड श्रीनगर टेम्परेचर दिए हैं 10 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, अबव 0 डिग्री एंड 20 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ हमें इंटीजर्स लिखना है. इसके आंसर्स हम कैसे लिखेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस, तो बिलो दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री. तो बिलो बोले तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जहाँ बिलो वर्ड आएगा दैट मीन्स वी हैव टू मूव ऑन टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन. तो अगर हम 0 डिग्री से 2 डिग्री पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 डिग्री सेल्सियस. यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री दिया है, तो अबव बोले तो प्लस, तो फिर हम कहाँ चलेंगे, राइट हैंड साइड पे. तो आप 0 से अगर हम 30 पे राइट हैंड साइड चलेंगे तो हमारा आंसर आएगा +30 डिग्री सेल्सियस. यहाँ 20 डिग्री है तो फिर 20 डिग्री अबव है, अबव मतलब फिर हमें कौन से साइड मूव करना है, राइट हैंड साइड मूव करना है. अगर हम 0 से राइट हैंड साइड 20 नंबर्स मूव करेंगे तो हमारा आंसर आएगा +20 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री है, तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड पे हम मूव करते हैं तो हमारे माइनस इंटीजर्स आते हैं, तो यहाँ 5 डिग्री है तो यहाँ पे आएगा -5 डिग्री सेल्सियस. नाउ विल डू द बी पार्ट ऑफ द question number 5. Following is the number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. तो टेम्परेचर हमें ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, हमें सिर्फ उनके सिटीज़ का नाम लिखना है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या था हमारा, -10 डिग्री सेल्सियस पे हमारी कौन सी सिटी थी, -10 डिग्री पे हमारी थी सियाचिन. ओके, तो हमें -10 डिग्री पे क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है सिटी का. तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सियाचिन. ओके, फिर हमारा -5 डिग्री पे कौन सा था, -5 डिग्री पे था श्रीनगर. तो हम वापस अपने उस क्वेश्चन पे जाते हैं. हम देखते हैं शिमला जो था वो -2 डिग्री पे है, तो वहाँ पे हम शिमला लिखेंगे नीचे. -5 पे श्रीनगर है तो हम -5 डिग्री पे श्रीनगर लिख लेंगे. एंड देन वी हैव 20 डिग्री इज़ दिल्ली
एंड 30 डिग्री सेल्सियस इट्स अहमदाबाद। तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे और जो नेगेटिव वाले हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस? तो कूलेस्ट प्लेस कौन सी होगी जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होगा? तो यहाँ सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर कौन सा है? -10 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज ऑफ सियाचिन। तो सियाचिन का -10 डिग्री है, तो यहाँ पे हम सियाचिन लिख लेंगे। राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो अबव 10 डिग्री सेल्सियस कौन से दो सिटीज़ का है? दैट इज अहमदाबाद एंड दिल्ली। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।